अरबाब इक़्तिदार से लेकर नीचे तक, एक आम शहरी तक, हमारी सोच ये बन गई है कि अगर हम गलत कर रहे हैं, कोई हमें गलती पर रोकता है तो हमारी तौहीन हो जाती है। इदारों की भी तौहीन होती है, अफराद की भी तौहीन होती है। इदारों की गलत पॉलिसी पर तनकीद की जाए, उनके गलत फैसलों पर जब अवाम आवाज़ उठाती है, वो फ़र्द आवाज़ उठाए या मजमा आवाज़ उठाए, इदारों की तौहीन हो जाती है। इदारे समझते हैं कि किसकी जुर्रत है, ये कौन है। कभी उसको एजेंट करार दे दिया जाता है, कभी उसको दुश्मन, मुल्क दुश्मन करार दे दिया जाता है, कभी जनाब उसको क्या कह दिया जाता है, कभी क्या कह दिया जाता है। क्या ये तारीख के अंदर वाक़ई मौजूद नहीं है? किसी की हिम्मत है वो किसी इदारे पे जाके तनकीद करे, जो मर्जी को इदारा करता जा रहा है। हम जुल्म सहने के आदी बन गए हैं। जनाब क्या करें, कह कुछ नहीं सकते। हमारी तारीख बताती है जब फ़ारूक आज़म को रोका जा सकता है गलत पॉलिसी पर, गलत फैसलों पर, अमीरुल मोमिनीन को मस्जिद नबी के मिंबर पर टोका जा सकता है, तो फिर पाकिस्तान के जजेस कौन है? इनकी पॉलिसियों पर तनकीद नहीं की जा सकती, इनके फैसलों पर तनकीद नहीं की जा सकती। पाकिस्तान के इदारे इतने मुकद्दस हो गए, जब भी कोई इनके खिलाफ ज़बान खोलता है, इनकी पॉलिसियों पर तनकीद करता है, उसकी ज़बान को बंद कर दिया जाता है। तारीख के अंदर वाक़या मौजूद है, ज़िम्मेदारी के साथ पेश कर रहा हूँ। फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जुम्मे के दिन मिंबर पे खुतबा दिया। आपने ऐलान किया, लोगों आज के बाद औरतों का महर इतना मुकर्रर होगा, इससे ज़्यादा कोई महर मुकर्रर नहीं करेगा। एक महर की मिकदार मुकर्रर की। फरमाया किसी को इजाज़त नहीं है वो इससे ज़्यादा महर मुकर्रर करे। फ़ारूक आज़म का ज़माना था, औरतें भी मस्जिद में खुतबा सुनने के लिए आया करते थे। आप खुतबा दे के फ़ारिग हुए, जब नमाज़ पढ़ के बाहर निकले, मस्जिद के दरवाजे पे खातून ने रोक लिया। इब्ने कसीर के अल्फाज ये हैं, जुम्मे के बाद खातून ने दरवाजे पर रोक लिया, कहा उमर तूने ऐलान किया है कि औरतों का महर इतनी रकम से ज़्यादा मुकर्रर ना किया जाए। हज़रत उमर ने कहा मैंने ऐलान किया है। अब फ़ारूक आज़म इमामुल आदिलीन, अदल और इंसाफ का लफ्ज़ ज़बान पे आता तो ज़हन सीधा फ़ारूक आज़म की तरफ जाता है। इतना बड़ा मुनसिफ, इतना बड़ा आदिल, बल्कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर मेरे बाद किसी को नबूवत मिलती तो फ़ारूक आज़म को मिलती। और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी ज़बान के बारे में फरमाया कि अल्लाह ने उमर की ज़बान पे हक़ को जारी कर दिया है। इतनी शानो का मालिक उमर जब दरवाजे पे पहुँचता है, एक आम शहरी खातून उमर से पूछती, उमर आपने ये ऐलान किया है? कहा हाँ मैंने ये ऐलान किया है कि औरतों का इतना महर मुकर्रर किया जाए। कहा उमर कुरान नहीं पढ़ते? कहा कुरान पढ़ता हूँ। कहा कुरान के अंदर अल्लाह ने तो हमें इख्तियार दिया है, औरतें जितना चाहें तुम महर मुकर्रर करो। फरमाया तुम उनको ढेर माल भी दे दो तो तुम वापस नहीं ले सकते, क्योंकि उनका हक़ है वो जितना लें। उमर तू कौन होता है मेरे हक़ महर की हद मुकर्रर करने वाला? आम शहरी एक खातून खड़ी होकर मदीनतुल मुनव्वरा का माहौल, मस्जिद नबी का दरवाज़ा, सबसे बड़े उम्मत के मुनसिफ फ़ारूक आज़म को टोक कर खातून उसकी पॉलिसी पर तनकीद कर रही है कि उमर तू कौन होता है ये बात करने वाला? हज़रत उमर फ़ौरन वहीं से वापस पलटे, आकर मिंबर पे खड़े हुए, आकर मिंबर पे ऐलान किया लोगों वापस आ जाओ। सारे लोग जमा हुए अमीरुल मोमिनीन का खुतबा सुनने के लिए। कहा लोगों उमर से गलती हो गई है। उमर समझता था कि मैं कुरान को ज़्यादा समझता हूँ, लेकिन हुजूर की उम्मत उमर से भी ज़्यादा कुरान को समझने वाली है, लिहाजा मैं इस ऐलान को वापस लेता हूँ, मैं ये ऐलान वापस लेता हूँ। उमर जैसा इतना बड़ा आदमी होकर अपनी गलती का एतराफ़ कर रहा है। इदारों से लेकर अफराद तक जो कोई मर्ज़ी कर रहा है, जैसे मर्ज़ी कर रहा है, उसकी सूरत हाल ये है आज मैं और आप अज़ाब के अंदर मुब्तला हैं। मेरी और आपकी आदत बन चुकी है जुल्म सहने की, मेरी और आपकी आदत बन चुकी है जुल्म को बर्दाश्त करने की। जो मर्ज़ी हमारे ऊपर कोई जुल्म कर रहा है हम बर्दाश्त करते जा रहे हैं। किसी ने ये टैक्स लगाया, हम ये कहकर खामोश हो गए कि जनाब हुकूमत का फ़ैसला है। उसने वो टैक्स लगाया, आकर हम खामोश हो गए। इसकी वजह यह है, इस वक्त ये साफ जुमला बोल रहा हूँ, मेरी कौम के अंदर 90% जो लोग हैं वो अपनी सियासी पार्टियों और कैदीन के वफादार हैं, मुल्क के वफादार नहीं हैं। जो पार्टी बरसर इक़्तिदार होती है वो जैसा इक़दाम करती है, जैसा फ़ैसला करती है, उसके कायदीन से लेकर कारकुनान तक सारे उस फैसले का दिफा करते हैं। जो पार्टी इक़्तिदार से बाहर होती है वो पार्टी उसके हर फैसले पर तनकीद करती है, कत नज़र इसके कि वो फैसला मुल्क के मफाद में है कि नहीं है। हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ज़माना है, आप खलीफा वक्त हैं।
हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मिलने के लिए हाज़िर हुए तो हज़रत फ़ारूक आज़म को देखा रो रहे हैं। फ़ारूक आज़म को देखा तो रो रहे हैं। पूछा उमर क्यों रो रहे हो? हुज़ैफ़ा बिन यमान साहिब असरार रसूल हैं, बड़े अजीम साहबी हैं, जय्यद साहबों में नाम आता है। कहा उमर क्यों रो रहे हो? हज़रत उमर ने कहा हुज़ैफ़ा मसला ये है कि इस वक्त लोगों के ऊपर मेरा बड़ा रौब है, लोग मुझसे बड़ा डरते हैं, लोगों के ऊपर बड़ा खौफ है। मुझे ये खौफ है कहीं उमर से गलती हो और उमर के खौफ की वजह से रियाया खामोश हो जाए तो क़यामत के दिन मेरी हलाकत का बायस बन जाएगा। यानी उमर के डर की वजह से ऐसा ना हो कि उमर कोई गलत काम करे और लोग उस पर तनकीद ना करें, उमर को रोके ना, मेरे खौफ की वजह से, तो वो काम मेरे लिए क़यामत के दिन हलाकत का बायस होगा, मैं कैसे उसका जवाब दूंगा। अब फ़ारूक आज़म ये बात कर रहे हैं हुज़ैफ़ा बिन यमान को। हुज़ैफ़ा बिन यमान के हाथ में तलवार थी, उमर बिन ख़त्ताब के सामने बैठे हैं, ऐसे तलवार निकाल के कहते हैं उमर ये तेरी गलत फ़हमी है, तो शरीयत से एक कदम खिलाफ चल के देखा, तेरी गर्दन होगी, हमारी तलवारें होंगी। तो समझता है कि जो तू मर्जी करेगा हम चुप हो जाएंगे। अभी हुजूर के सहाबा जिंदा हैं तो शरीयत के खिलाफ चल के दिखा। अब उमर के इस वाक़े से मुझे और आपको सबक मिलता है कि मेरी और आपकी भी कोई जिम्मेदारी है। हम जुल्म सहना ना सीखें, जुल्म बर्दाश्त करना ना सीखें, बल्कि जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाएं। तारीख़ बताती है आवाज़ उठाएं। अगर नहीं उठाएंगे जुल्म के खिलाफ आवाज़ तो यही कुछ होगा और इससे बदतर होगा। आज मेरे और आपके लिए हालात ख़राब हैं, अशराफिया के लिए क्यों नहीं हालात ख़राब? इस वक्त जो कौम कशमकश और तज़ब्ज़ुब का शिकार है वो इस वजह से नहीं है कि मुल्क के हालात ख़राब हैं, वो इस वजह से ये है कि तबकाती तकसीम क्यों है। अशराफिया की उसी तरह अयाशियाँ, उनके तो जानवर जनाब एसियों पर और एयर कूलर पर सोते हैं, मेरे बच्चे जनाब एक पंखा उनको चलने के लिए मुयस्सर नहीं है। अशराफिया उनके लिए जनाब हर तरह की सहूलत मुयस्सर है, मेरे बच्चों को 2 टाइम का खाना नहीं मिलता, एक आम शहरी। इसकी वजह यह है कि हम जुल्म सहना सीख गए हैं, हमने आवाज़ नहीं उठाई। वो जुल्म करते 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 आज इस नाहक पे पहुंच चुके हैं, मेरा और आपका खून निचोड़ के वो पी रहे हैं।